आज आप लोग को न्यू चैप्टर पे बताएंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके हर मोड़ पे, हर एक टॉपिक, हर एक एग्जाम में ये आपका जरूर पूछा जाएगा। और सेकंड बात ये है कि प्रॉफिट लॉस बहुत ही लोअर क्वेश्चन हो या हायर क्वेश्चन हो, सभी में इसकी चर्चा है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, चलिए वक्त बर्बाद किए बिना हम आपको आज डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। देखिए, ये रहा क्वेश्चन। यदि अंकित मूल्य से 30% अधिक हो तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, हम माने थे 100 रुपए पहले, 100% अपने आप में 100% है, तो 30% एक्स्ट्रा हुआ तो यानी 130 हुआ। 130% में यहां बोला 10% की छूट यानी -10%, 10% यानी 0.13, 13% यानी 117। हम माने थे 100 से 17% यानी 17% प्रॉफिट। चलिए अब अगले प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट देकर 450 रुपए में बेच दिया जाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो अपने आप पर 100% होता है। ठीक है, अब 100% है, यहां पर 10% छूट दे रहा है यानी 10% छूट दे रहा है यानी 90%। 90% यानी 90% इक्वल टू 450। ठीक है, तो 100% इक्वल टू 500। अगला प्रश्न, एक रेडियो विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 15% लाभ अर्जित करता है, तो रेडियो का अंकित मूल्य बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अपोजिट है। पहले तो अंकित मूल्य देता था, फिर छूट देता था, इसके बाद लाभ निकालने बोलता था। लेकिन इस बार ये किया कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया। क्वेश्चन दिया पहले छूट, फिर लाभ, फिर अंकित मूल्य बताओ। तो सबसे पहली बात यहां पर आप देखिए 20% और 15%, यानी 20% छूट दे दिया फिर भी 15% लाभ कमा रहा, तो यानी 20% प्लस 15% यानी 35% वो प्लस रखा 100% से, तो 35% प्लस रखा। तो उतना नहीं लिखना है, बस खाली आप इतना देख लिए यही काफी है। तो देखिए 35 इंटू 100 वो कितना परसेंट छूट दे रहा, यानी इसका जो मान होगा वो 80% के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले इस टाइप से आपको हम दो टाइप से बताएंगे। ये देखिए 20 चौके 80, 20 पंचे 100 यानी 43/6 इंटू 4 यानी लगभग 43% ही बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन अब ये थोड़ा सा लग रहा है ना कि पुराना टाइप का, थोड़ा सा इसका नया वर्जन बताते हैं। देखिए 20% छूट दे रहा यानी 80% की बात कर रहा है। 80% यानी 20 प्लस 15 यानी 35, 100 से 35 अबव हो गया तो यानी 35। 80% इक्वल टू 35। 100% निकालने के लिए हमें ये करना होगा कि 35/80 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे 7 16, 4 का टेबल में 4 75 25 25 70 175/4 यानी 43/3/4। चलिए अगला प्रश्न, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? ये सवाल है कि भाई प्रभाव क्या पड़ा। देखिए लॉन्ग मेथड तो बहुत लॉन्ग होता है, चलिए हम मेरे पास आए हैं तो शॉर्ट ट्रिक ही सीखे, ज्यादा अच्छा होगा। चलिए 20% कम पड़ा तो -20%,
तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। प्लस 20% माइनस 20 इंटू 20/100 प्लस माइनस 4%। देखिए ये जो सॉल्व किए हैं, ये जो हम सॉल्व किए हैं, इस टाइप से हमने पिछले वीडियो में बताए थे एबी फॉर्मूला। ये एबी फॉर्मूला पे ही बना हुआ है। अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखा है तो आई पे जाके वॉच कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं। 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे, तो उसके पास कुल कितने सेब थे? देखिए दोस्तों, यहां 100% सेब था उसके पास, उन्होंने 40% सेब बेच दिया तो बच गए 60% सेब। ठीक है, जब 60% सेब बच गए तो टोटल उनके पास बचे हैं 420 सेब। 60% सेब 420 सेब बचे हैं, तो ये कट रहा है 7 बार, तो 100% इक्वल टू 700, यानी उनके पास जो सेब थे वो 700 पीसेस सेब थे। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 460 रुपए में बेचने पर 60 रुपए का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ज्यादातर मिडिल यानी ग्रुप डी, ग्रुप सी वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 460 में बेचने पर 60 रुपए का लाभ होता है, यानी वो 400 रुपए में खरीदा, साफ जाहिर है खरीदा। जब 60 रुपए में लाभ हो रहा है, 400 पे 60 रुपए लाभ हो रहा है, तो 100% यानी वो कितनी कीमत परसेंट हो गई? तो 00 कैंसिल और ये 15% प्रॉफिट हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं और आप इसी तरह क्वेश्चन पूछते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।